अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, सबसे पहले ये पेज देखिए। ये भारत के कुछ मुसलमानों का बनाया हुआ है। क्या लिख रहे हैं? हमारे ईरान एक्सपोज व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों। मतलब हमारे उस व्हाट्सएप में शामिल हों जो ईरान को एक्सपोज कर रहा है। ताज़ा तरीन मालूमात और अहम अपडेट्स का हिस्सा बने। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। मतलब ईरान को एक्सपोज कर रहे हैं, जबकि सारी दुनिया जानती है कि बहुत सारे मुल्क ईरान को परेशान करने में लगे हुए हैं, खासकर पश्चिमी मुल्क। अब ये कुछ मुसलमान भी कह रहे हैं कि ईरान को एक्सपोज करते हैं, ईरान की बुराइयां लोगों में बताते हैं। तो भाई, ईरान की बुराइयां क्या हैं? हमें तो नहीं लग रहा है कि इस वक्त दुनिया में जो मुसलमानों के मुल्क हैं, खासकर जहाँ जहाँ मुसलमानों की हुकूमत है, उन सब को इकट्ठा कीजिए, सारे हुक्मरानों को लीजिए और फिर अली खामनाई साहब को लीजिए। तो अली खामनाई के जैसा कोई मुस्लिम हुक्मरान मुझे दिखाई नहीं देता है। हालांकि मैं सुन्नी हूँ, सुन्नी घराने में पैदा हुआ हूँ, और मेरी इन बातों को सुनकर बहुत से जो कट्टर सुन्नी हैं वो कहते हैं कि तू सुन्नी है ही नहीं। अब इस पेज से ईरान की बुराइयां लोगों को दिखाई जा रही हैं। जो लोग बुराई कर रहे हैं उनकी बुराई दिखाने वाला कोई नहीं है। अभी ये जो विद्रोह हो रहा था ईरान में, इस वक्त थोड़ा थम गया है। तो जो विद्रोही थे, जो लोग अली खामनाई की सरकार को हटाना चाहते थे, उन लोगों के पास हथियार पाए गए हैं। ये खबर मैं कल देख रहा था। एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं जो बता रहे थे कि उन विद्रोहियों के पास जो हथियार मिले हैं वो हथियार तुर्की के बने हुए हैं। तो अब आप बताइए, लोग कहते हैं कि अमेरिका ईरान की हुकूमत को हटाना चाहता है। होगा अमेरिका भी, लेकिन विद्रोहियों के पास हथियार पाए गए हैं तुर्की के। इस पर मैंने तहकीक नहीं की है, लेकिन जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो थोड़ा अच्छे हैं, उनकी खबरें ज़्यादातर सही होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ फराज मलिक भाई की। उनकी वीडियो में मैंने ये बात सुनी थी। तो विद्रोही लोग तुर्की के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्की मुसलमानों की हुकूमत है और रजब तैयब अर्दगान को सभी जानते हैं, और सभी मुसलमान यानी कि सुन्नी मुसलमान मानते हैं कि वो मुस्लिम दुनिया के लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं। और इनके हथियार ईरान में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किसके साथ मिल करके? पश्चिमी मुल्कों के साथ मिल करके। ये सच्चाई है सुन्नी हुक्मरानों की। जो ईरान है, ईरान का साथ देने वाला कौन है? अगर कोई थोड़ा बहुत साथ दे रहा है तो भाई वो गैर मुस्लिम मुल्क जो हैं वो साथ दे रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत खबरें निकल कर आती हैं कि सऊदी ने मना कर दिया है पश्चिमी मुल्कों को अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए, कि जो अरबों की ज़मीनों से हमले करते थे ईरान पर, तो अरब ने कहा है कि मैं अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। ये खबर बीच में उड़ी थी, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। ये सच्चाई चल रही है। जो लोग कह रहे हैं कि ईरान को एक्सपोज करो, और हमारे जो सुन्नी हुक्मरान हैं क्या कर रहे हैं, किसके पिट्ठू बने हुए हैं, आप सबको मालूम है। अगर मैं बिल्कुल खोल कर नाम ले लूँ, कुछ ऐसे देश हैं जिनका नाम लेने से वीडियो बंद हो जाती है। ये हो सकता है वीडियो डिलीट कर दी जाए या चैनल ही बंद कर दिया जाए। तो इसलिए कुछ नाम बंद ही रखना पड़ता है भैया, ठीक है। बहरहाल, ये जो बात ये कह रहे हैं बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, और ये एक हिसाब से पश्चिमी मुल्कों का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है। अब ये कहेंगे कि भाई मैं तो पश्चिमी मुल्कों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कर रहे हैं। ये जिनको अपना सर मानते हैं, जिनको अपना रहनुमा मानते हैं, अरब हाकिमों को, तो अरब हाकिम ज़्यादातर तो पश्चिमी मुल्कों के सहायता पे चल रहे हैं। पता नहीं पश्चिमी मुल्क अरब हाकिमों को क्या दे रहे हैं, लेकिन अरब हाकिम ज़्यादातर पश्चिमी मुल्कों के दबे हुए हैं। और एक भाई कमेंट करते हैं, उनका कमेंट मैं ढूंढ रहा था, काफ़ी अच्छा कमेंट था लेकिन मुझे ढूंढे नहीं मिला, जिसमें वो पूछ रहे थे कि भाई मैं अहले सुन्नत हूँ लेकिन अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, तो मैं क्या करूँ जो मैं माना जाऊँ कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाला मैं हूँ। तो सवाल काफ़ी अच्छा है। अब वो कैसा मिजाज रखते हैं मुझको तो नहीं मालूम है, लेकिन भाई देखो, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है, ना कोई अपना दिल चीर कर दिखा सकता है। बहरहाल, मोहब्बत रखना अच्छी चीज़ है। इसमें एक बात आपको याद रखनी होगी। देखिए, जिन लोगों ने अहले बैत को सताया, परेशान किया, उनसे जंग की, अहले बैत को शहीद किया, उन लोगों की तारीफ अगर कोई कर रहा है तो वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला नहीं माना जाएगा। सीधी सी बात ये है।
हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उस वक्त के जालिम हुक्मरानों को आज गाली गलौज दो या ऐसे गाली गलौज दो ताकि लड़ाई पैदा हो, ये भी नहीं करना है। बहरहाल उस वक्त जिन जालिमों ने अहले बैत को सताया, उन लोगों की हम लोगों को तारीफ नहीं करनी है, मौला हुसैन की खुलकर तारीफ करनी है और ये इकरार करना होगा कि उस वक्त जब मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफा थे या उससे पहले या खिलाफत के बाद या जब इमाम हसन खलीफा थे, तो इन तीनों से जिन जिन लोगों ने दुश्मनी की, इनको परेशान किया, और अगर उसने तौबा ना की और तौबा रिकॉर्ड भी ना हुई, कोई सबूत भी नहीं मिल रहा है कि उन्होंने तौबा की है, तो भैया उन लोगों की तारीफ जो कोई आज करेगा तो वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला नहीं माना जाएगा। सीधी सी बात है। आप ऐसे मिसाल लीजिए कि आपका कोई भाई हो, आपके भाई को कोई परेशान करे या शहीद कर दे किसी वजह से, वो हाकिम हो या कमांडर हो या सिपाही हो, जिसने शहीद किया है या जिसने करवाया है, तो आप उस वक्त के हाकिम को सही कहोगे जिसने आपके भाई को शहीद किया? भाई मिजाज तो यही कहता है कि उस वक्त जिन सिपाहियों ने आपके भाई को कत्ल किया तो आप उनसे नाराज़ रहोगे, वो सिपाही जिस कमांडर के अंडर थे उससे भी नाराज़ रहोगे। फिर वो कत्ल जब हाकिम को पता चलता है और वो हाकिम अपने कमांडरों को, सिपाहियों को कोई सज़ा ना दे, जबकि हाकिम को पता चल चुका है कि किसी निर्दोष को हमारे सिपाही ने कत्ल कर दिया है, तो भैया इससे पता ये चला कि ये तीनों उसी में शामिल हैं। हाँ, जो हाकिम थे अगर उन्होंने सज़ा दी होती अपने सिपाहियों को तो माना जा सकता था कि भाई इसमें हाकिम शामिल नहीं थे, लेकिन सज़ा किसी को नहीं दी गई है। इससे पता यही चला कि वो सब शामिल थे। मैं बात कर रहा हूँ यजीद की और यजीद के कमांडरों की, यजीद के सिपाहियों की। इमाम हुसैन के कातिलों को किसी को सज़ा दी गई है, यजीद ने सज़ा दिलवाई है, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है, किसी किताब में मौजूद नहीं है। तो इससे पता चला कि वो भी दोषी है। और इस जालिम हाकिम को हुकूमत में लाने वाला कौन है? तो भैया जब वो इतना जालिम था, इतना नालायक था, तो उसको हुकूमत दी क्यों? जिन्होंने हुकूमत दी उनसे भी गलती हुई है। सीधी सी बात है। अगर हम गलती नहीं मानेंगे तो आप इस मसले को हल नहीं कर पाओगे। यजीद की गलती है, यजीद को जिन्होंने हाकिम बनाया उनकी भी गलती है। हम मौला हुसैन के साथी हैं, मरते दम तक साथ रहेंगे, ये बात दिल में भी रखते हैं और भरी महफिल में भी कहते हैं, वीडियो में भी कहते हैं। इससे ज़्यादा क्या कहूँ अब मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है भैया, जो मैं समझ रहा हूँ वो बात मैंने आपको आपके कमेंट के जवाब में बता दी है। एक कमेंट और आया है, मैं एक शिया मुसलमान हूँ, सब सुन्नी हमारे भाई हैं, शिया तारीख पढ़ कर देखें, हमने कभी जुल्म का साथ नहीं दिया, बल्कि जालिम के आगे खड़े रहते हैं, उससे डट कर मुकाबला करते हैं। दीगर मसालिक सरकारी और दरबारी हुआ करते थे, आज लोगों को इस फ़र्क का पता भी नहीं है। तो ये एक शिया भाई का कमेंट है। जो बात इन्होंने लिखी है तो मैं इन बातों को गलत नहीं कह सकता, ये बातें सच हैं। भाई शिया पर जुल्म होता आया है और ये लोग कभी जुल्म का साथ नहीं दिए हैं। खासकर जो शिया के इमाम हैं, आज के अगर जो शिया हैं, इनको आज का सुन्नी देखता है तो कहता है हमारे ये तो बहुत बेकार हैं। अब पता नहीं वो बेकार हैं भी या मौलवियों ने कह कह करके अपनी आवाम को इतना भर दिया है कि आवाम को वो बेकार लगने लगे हैं। भाई बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि आदमी खुद चेक नहीं करता है, किसी के कहने पर उसने सुना और उनको खराब कहना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि जो लोग अहले बैत को इतना सच्चे दिल से मानते हैं वो खराब लोग नहीं हो सकते। हालांकि मेरी उनकी मुलाकात नहीं है, कोई बैठक नहीं है, आना जाना भी नहीं है, कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो उनके रहनुमा हैं वो कौन है? तो रहनुमा वो हैं जो इस उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग हैं। तो सबसे बेहतरीन लोगों के फॉलोअर खराब कैसे हो सकते हैं? शिया पर जुल्म होता आया है, ये बात सही है। और शिया हजरात यानी कि शिया के इमाम को ही मानिए, जो शिया हजरात के इमाम हैं, इन लोगों ने कभी भी जुल्म का साथ नहीं दिया है। आज ही आप देख लीजिए सैयद अली खामनाई साहब को, वो भी जुल्म के साथ नहीं गए हैं, जबकि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है और वो मजलूम के साथ खड़े हुए हैं। तो इससे पता यही चल रहा है भैया कि ये जो सरकारी दरबारी हैं, ये जो बात कही जा रही है, ये सरकारी दरबारी आज के वक्त में अहले सुन्नत हजरात में ही पाए जाते हैं। अहले सुन्नत से मुराद सिर्फ बरेलवी नहीं है,
जब कोई शिया कहता है अहले सुन्नत, तो इनमें तीनों आते हैं। और सरकारी दरबारी वाली जो बात है, ये बहुत गहरी बात है। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की जब खिलाफत थी तब की बात चल रही है कि कौन लोग सरकारी दफ्तर जाया करते थे, कौन लोग दरबार जाया करते थे, कौन लोग सरकारी मौलवी थे। ठीक है, तो भैया यजीद के अब्बा जब हाकिम बने थे तो उनके पास जो लोग जाया करते थे, चापलूसी किया करते थे, उल्टे सीधे फतवे दिया करते थे, गलत तरीकों पर लोगों को भड़काया करते थे, यही है सरकारी दरबारी मौलवी। आज अगर देखेंगे आप, आज जो लोग मजलूम के साथ नहीं खड़े हैं, मतलब मुस्लिम हुक्मरान, जो हुक्मरान मजलूम के साथ नहीं खड़े हैं और उन हुक्मरानों की जो लोग तारीफ़ें कर रहे हैं दबाकर, तो ये लोग भी सरकारी दरबारी में आ गए हैं। समझे भैया? तो आज के लिए इतना ही, किसी दिन फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।